वेलकम टू आवर कुलिनरी जर्नी अराउंड द वर्ल्ड। तुम सब लोग सोचते हो खाना जानते हो, सोचते हो मसाला हैंडल कर लोगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम सीधे मछली की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। जी हाँ, हम दुनिया के 4 कोनों से मजेदार मछली रेसिपीज एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया, जापान, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे। इंडिया की तीखी करी से लेकर जापानी सुशी के नाजुक स्वाद तक, इंग्लिश फिश एंड चिप्स के क्रिस्पी परफेक्शन से लेकर जिम्बाब्वे के हार्दिक स्टू तक, हम आपके टेस्ट बड्स को एक वाइल्ड राइड पर ले जाने वाले हैं। तो एप्रन पहनो, चाकू तेज करो और तैयार हो जाओ इन लजीज व्यंजनों से अपने टेस्ट बड्स को टेंटलाइज करने के लिए। चलो भाई, शुरू करते हैं इंडिया से, मसालों और स्वाद का देश। हम एक क्लासिक इंडियन फिश करी बनाने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। पहले से बने करी पाउडर का बिल्कुल मत सोचना, हम शुरू से बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक फ्लेवर बेस तैयार करना है जो आपके टेस्ट बड्स को खुश कर देगा। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब बारीक काट लो, कोई बहाना नहीं चलेगा। और मसाले जलाने की बिल्कुल मत सोचना, समझे? जीरा, धनिया, हल्दी, इन्हें हल्का सा भून लो जब तक खुशबू ना आने लगे। यहीं से जादू शुरू होता है। अब मछली, आज हम ताजा तिलापिया इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी सफेद मछली ले सकते हैं। इसे अच्छे मोटे टुकड़ों में काटो, नमक और मिर्च लगाओ और एक तरफ रख दो, बाद में देखेंगे इसे। वापस हमारे मसाले के मिक्सचर पर। अब इसमें थोड़ी मिर्च डालो, अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ी सी लाल मिर्च, और नारियल के दूध की एक अच्छी मात्रा। इसे धीमी आंच पर पकने दो जब तक कि सारे स्वाद एक साथ मिल न जाएं। इसे कहते हैं असली करी बेस। अब धीरे से मछली के टुकड़े डालो, ध्यान रहे कि वे इस शानदार ग्रेवी में अच्छी तरह से कोट हो जाएं। इसे तब तक पकने दो जब तक कि मछली पक न जाए और आसानी से टूटने लगे। याद रखें, आपको इसे नरम चाहिए, रबड़ जैसा नहीं। ज्यादा पकाई हुई मछली बहुत खराब होती है। जब तक यह पक रहा है, थोड़ा बासमती चावल बना लेते हैं इस स्वादिष्ट ग्रेवी के साथ खाने के लिए। चावल को तब तक धोएं जब तक पानी साफ न हो जाए, फिर पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पकाएं। चिपचिपा चावल बिल्कुल नहीं चाहिए, समझे? जब मछली पक जाए तो ताजा धनिये के पत्तों और नींबू के रस से गार्निश करें। और लीजिए, तैयार है आपकी क्लासिक इंडियन फिश करी जो आपको सीधे मुंबई की गलियों में ले जाएगी। अब खाना शुरू करो, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ठंडा करते हैं। अब हम जापान जा रहे हैं, उगते सूरज का देश, जहां हम सीखेंगे परिशुद्धता और नाजुकता की कला। भूल जाओ अपने तले हुए और जले हुए खाने को। अब हम बात कर रहे हैं सुशी की कला की। सबसे पहले चावल। सुशी चावल किसी भी अच्छी सुशी की नींव है, इसलिए ध्यान से देखो। चावल को तब तक धोएं जब तक पानी साफ न हो जाए, फिर पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पकाएं। पकने के बाद इसे चावल के चम्मच से हल्के से फुलाएं और थोड़ा ठंडा होने दें। अब मसाला। एक छोटे बर्तन में चावल का सिरका, चीनी और एक चुटकी नमक मिलाएं और धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक चीनी घुल न जाए। इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें और फिर हल्के हाथों से पके हुए चावल में मिलाएं। ध्यान से चावल को तोड़ना नहीं है। अब शो का स्टार, मछली। आज हम ताजा सैल्मन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप टूना, येलोटेल या कोई भी सुशी ग्रेड मछली ले सकते हैं। सुनिश्चित करें कि इसे अच्छी तरह से फ्रीज किया गया हो ताकि कोई भी परजीवी मर जाए। हमें फूड पॉइजनिंग नहीं चाहिए। अब मजेदार हिस्सा, सुशी रोल करना। सुशी मैट पर नोरी सीवीड की एक शीट बिछाएं, चमकदार साइड नीचे। नोरी पर पके हुए चावल की एक पतली परत फैलाएं, ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ दें। अपनी मछली और अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग, खीरा, एवोकाडो, अचार वाला अदरक, चावल के बीच में रखें। अब सुशी मैट का इस्तेमाल करके सुशी को कसकर रोल करें, फिलिंग को अंदर की तरफ रखते हुए। जब आप नोरी के अंत तक पहुंच जाएं तो बॉर्डर को थोड़े से पानी से गीला करें ताकि रोल सील हो जाए। एक तेज चाकू से रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। लीजिए, बन गए परफेक्ट सुशी रोल जो किसी भी जापानी शेफ को गर्व से भर देंगे। अब जाओ, अपने दोस्तों को अपने नए सुशी स्किल्स से इंप्रेस करो। सुनो सब लोग, अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं, एक ऐसा देश जो अपने खाने के लिए ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन उन्हें कम मत आंको, क्योंकि उनके पास एक डिश है जो एकदम क्लासिक है, फिश एंड चिप्स। मुझे पता है कि आप में से कुछ सोच रहे होंगे, फिश एंड चिप्स, ये तो आसान है, लेकिन बता दूं, इसे सही तरीके से बनाना बहुत मुश्किल है। गीला बैटर, चिपचिपे चिप्स, बिल्कुल बकवास। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आपको सही तरीका दिखाने के लिए। सबसे पहले मछली। आज हम कॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हेडॉक या प्लेस भी चलेगा। सुनिश्चित करें कि यह ताजा हो, मजबूत मांस और चमकदार आंखों वाली। इसे पेपर टॉवल से सुखा लें। हमें इसे पूरी तरह से सूखा चाहिए ताकि बैटर एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने।
अब बैटर, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। मोटे चिपचिपे बैटर को भूल जाओ। हमें इसे हल्का, क्रिस्पी और स्वाद से भरपूर चाहिए। एक कटोरे में मैदा, बेकिंग पाउडर और एक चुटकी नमक मिलाएं। बीच में जगह बनाएं और एक अंडा तोड़ें। धीरे धीरे बियर मिलाते जाएं जब तक आपको एक स्मूथ बैटर न मिल जाए जो डबल क्रीम जैसा गाढ़ा हो। ज्यादा मत मिलाओ, थोड़े गांठ ठीक हैं। अब ये जरूरी है, बैटर को कम से कम 30 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। इससे ग्लूटेन को आराम करने का समय मिलता है, जिससे बैटर हल्का और क्रिस्पी बनता है। जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है, चिप्स बनाते हैं। मैरिस पाइपर या किंग एडवर्ड जैसे आलू का इस्तेमाल करें। इन्हें लगभग 1 इंच मोटे चिप्स में काटें। ज्यादा स्टार्च हटाने के लिए इन्हें अच्छी तरह से धो लें, फिर सुखा लें। पहले फ्राई के लिए एक कढ़ाई में तेल को 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें। चिप्स को बैच में तब तक फ्राई करें जब तक कि वे पक न जाएं लेकिन रंग न बदलें, लगभग 5 से 6 मिनट। उन्हें तेल से निकाल लें और पेपर टॉवल पर रख दें। अब दूसरे फ्राई के लिए तेल को 190 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें। मछली के प्रत्येक टुकड़े को बैटर में डुबोएं, सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से कोट हो जाए। इसे ध्यान से गर्म तेल में डालें और 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें, जब तक कि बैटर सुनहरा भूरा और क्रिस्पी न हो जाए। इसे तेल से निकाल लें और पेपर टॉवल पर रख दें। जब मछली फ्राई हो रही हो, चिप्स को दूसरी बार फ्राई करें। इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फिर से फ्राई करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे और क्रिस्पी न हो जाएं। इन्हें तेल से निकाल लें और पेपर टॉवल पर रख दें। नमक और सिरका छिड़कें। लीजिए, बन गए असली इंग्लिश फिश एंड चिप्स, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम। इसे मशी पीज और टार्टर सॉस के साथ परोसें और लीजिए, तैयार है आपका शाही खाना। देगा तो लीजिए, भूखे फूडीज, दुनिया भर की एक पाक यात्रा, मछली की रेसिपीज की अद्भुत विविधता की खोज। इंडिया की मसालेदार करी से लेकर जापान की नाजुक सुशी तक, इंग्लैंड की क्रिस्पी फिश एंड चिप्स से लेकर जिम्बाब्वे के हार्दिक स्टू तक, हमने सब कुछ कवर किया है। हमें उम्मीद है कि आपको दुनिया भर की इन मछली रेसिपीज का यह पाक दौरा पसंद आया होगा। अब जाओ और इन रेसिपीज को खुद ट्राई करो। एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, अपना खुद का ट्विस्ट डालो और इन्हें अपना बनाओ। ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, खाना बनाना मज़ेदार होना चाहिए, तो किचन में जाओ और कुछ स्वादिष्ट बनाओ। हैप्पी कुकिंग।